क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने स्वर संधि के एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम लोग व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण कौन कौन है? क वर्ण से लेके प वर्ण तक, और य र ल व जो भी है य वर्ण भी आएंगे, और उसके बाद अक्षत्र ज्ञ, वो सारे क्या है? व्यंजन वर्ण है। देखिएगा, कहीं व्यंजन वर्ण के साथ होगा या व्यंजन व्यंजन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। जगत जोर नाथ, तब बना है जगन्नाथ। यहाँ क्या है? व्यंजन वर्ण है, यहाँ भी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन व्यंजन के साथ हुआ है। उत जोर लेख, उल्लेख, ठीक है ना, यहाँ भी व्यंजन वर्ण, यहाँ भी व्यंजन वर्ण के साथ। फिर देखिए, जगत जोर ईस, जगदीश, तो ये भी व्यंजन वर्ण, ये स्वर वर्ण है। ठीक है, तो फिर व्यंजन वर्ण ही बनेगा। यहाँ देखिए, दिक जोर गजा, दिग्गजा बना। दिक जोर अंबरा, दिगंबरा बना। व्यंजन वन में एक सूत्र आता है, झलाम जसवंते। यह सूत्र भी संस्कृत में लिख देगा, आपसे पूछ देगा किस वर्ण का किस संधि का, वर्ण नहीं संधि का उदाहरण है। तो या यह स्वर संधि है या व्यंजन संधि का है सूत्र, ये भी पूछ सकता है। झलाम जसवंते सूत्र कहता है, यदि किसी वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के साथ प्रथम वर्ण, ठीक है, क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य र ल व या कोई भी स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी कहने का सेंस ये है, क वर्ग का है तो क ख ग अंग सब आ जाएगा, ठीक ना। च वर्ग का च छ य तक आ जाएगा। ठीक, उसी तरह कह रहा है कि ये सारे वर्ण उस क से लेके, क वर्ग से लेके और प वर्ग तक के वर्ण जितने भी हैं, उसके पहला वर्ण, जैसे में क लिखा, च लिखा, ट लिखा, त लिखा, प लिखा, उसके बाद कहता है उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण य र ल व कोई भी हो या कोई स्वर वर्ण आ जाए, तो प्रथम वर्ण वर्ग जो है वर्ण जो है अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे में अच जोर अनंत, अच अज अनंत, तो देखिए ये पहले वर्ण हो गए और ये स्वर वर्ण है। यहाँ बोला ना, पहला वर्ण या स्वर वर्ण, ठीक है, तो तीसरा वर्ण बन जाता है। तो कैसे? तो पहले वर्ण के तीसरे वर्ण बनेंगे। जैसे च, छ, ज, यहाँ क्या बना? ज बना। तो अच जोर अंत, तो बना अजंत। जैसे वाक जोर दानम, तो क का क्या? ग बन जाएगा, तीसरे वर्ण बन जाएंगे। ठीक है, तो वाक दानम बनेगा। जैसे जगत जोर ईसा, जगदीशा बना, तो इसमें तो देखिए, तो का क्या हो गया? तीसरा का, पहला का तीसरा बना, ठीक है, द। उसी तरह अप जोर जम, अब जम, प का ब बना, यहाँ तीसरे वर्ण बने हैं, पहले वर्ण के तीसरे वर्ण। दिक जोर भरमा, दिग्वर्मा बना, तो इसमें क का ग आया। ठीक, और यहाँ भी देखिए, तत् जोर रूपम, तद रूपम, द आया, तीसरे वर्ण। सत जोर उक्ति, सदुक्ति, तीसरे वर्ण। वाक जोर दतः, वाग दतः, क का ग बना यहाँ। ठीक है,
देखिए द ध दोनों मिलकर दध बनेगा। र जोर उ तो रू बनेगा। दो हलंत जो रू ध्रुव बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि दो यहाँ ध्रुव बना, पहले तो त का द हुआ और उसके बाद रू है तो उसमें एक रू इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे आप अच्छी तरह से। फिर देखिए समसूटी, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई भी शब्द आए तो म हलंत क अनुस्वार हो जाता है तथा स्व हलंत का आगमन हो जाता है। तो जैसे में देखते हैं शम जोर कीर्तम तो क्या बना संस्कीर्तम। तो देखिए स्व हलंत का अर्थ हुआ वो आधे वर्ण है। ठीक है, इसका अगर उच्चारण करें तो स अ नहीं आना चाहिए। ठीक ना, देखिए सम जोर कीर्तम तो सम तो मो ऊपर आ गया बिंदी के रूप में, इसको मो ही पढ़ते हैं। और ये जो है क्या कहा मो मो हलंत, मो हलंत का मतलब कि आधा मो, यहाँ आधा मो है। ठीक है, क अनुस्वार, जैसे क अनुस्वार लिखते हैं उसी तरह स्व अनुस्वार लिखे और उसके बाद क्या कहा स्व हलंत का आगमन हो जाता है। तो स्व हलंत कहने के स्व हलंत का आगमन हो जाने के कहने का सेंस ये है कि आधे वर्ण होंगे स्व और कीर्त जुड़ जाएगा, तब बना है संस्कृत संस्कृतम बना। ठीक है, उसी तरह समजोर कारः संस्कारः बना, समजोर कीर्तः समकीर्तः बना, समकीर्तः संस्कृतः। ठीक ना, देखिए एक सूत्र है यरो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यह सूत्र कहता है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जोरमयः तब बना वाग्मयः, क का क्या ग हो गया, तीसरे वर्ण हो गए। जैसे या इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, वांगमयः भी बना सकते हैं, पंचम वर्ण भी बना सकते हैं, इसको दोनों तरीके से बनेगा। पाक जोर मुख तो प्राग मुख भी बनेगा। ठीक है, या प्रांग मुख भी बनेगा, पंचम वर्ण या तो तीसरे वर्ण या तो पंचम वर्ण भी बन सकता है। महत जोर नामा महद नामा या महान मह नामा भी बनेंगे। उत जोर नित्य तो उदनित्य बनेगा या उन्नित्य बनेगा, दोनों बन सकते हैं। उत जोर मुखा तो क्या उद्मुखा भी बनेगा उन्मुखा भी बनेगा। देखिए पंचम वर्ण का प्रयोग अधिक होता है। ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे पंचम वर्ण का ही अधिक प्रयोग होगा। जैसे हम उधर पढ़ रहे थे प्रागमुख, ये नहीं हो के ज्यादातर आपको प्रागमुख बनेगा। जैसे में यहाँ भी देखें उद्मुख नहीं बन के ज्यादातर उन्मुख लिखा आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों सही है, ये ध्यान रखेंगे। कहता है न वा पदंत अस्थे, यानी यह सूत्र कहता है यदि मोह के बाद कोई स्पर्श वर्ण क से लेके मोह वर्ण तक जो भी उसके बीच आएंगे 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, वही कहता आए तो मोह हलंत का अनुस्वार हो जाता है या बाद वाले वर्ण
के पंचम वर्ण आ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, समजोर गमः तो बना संगमः। क्या मोह हलंत का अनुस्वार हो गया, और क्या देख रहे हैं, लास्ट वर्ण बन जा रहे हैं ये म। या दूसरे तरीके से भी बन सकता है, संगमः भी बन सकता है, अंगो भी डाल के बना सकते हैं। ठीक ना, जैसे पंचम जोर चम तो पंचमः बना, पंचम। ठीक ना, या पांचवें वर्ण भी बना के बना सकते हैं, चौ का पांचवा वर्ण बना, यहाँ गौ का पांचवा वर्ण बना, या आप लास्ट ये वर्ण का सीधे उतार लेंगे। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से बन सकता है। कहता है किम जोर चित तो क्या बना, किंचित। ठीक है, आगे सूत्र है मौ अनुस्वारः यदि मो हलंत के बाद अंतस्थ वर्ण योरलव आता है, वे वर्ण वही योरलव वर्ण या उष्म वर्ण कहे थे तलाबे समधंस और ह वर्ण आए तो मो हलंत का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे में हम देखेंगे समजोर योग्य तब बना है संयोग, यानी क्या मोहलंत अनुस्वार में बदला और योग्य वैसे ही उतर गया। समजोर सारह तो क्या मोहलंत जो है अनुस्वार में बदला और सारह उतर गया। फिर समजोर वाद संवाद, समजोर हार तो समहार, स्वयं जोर वरह तो क्या बना स्वयं बरह। ठीक है, आगे सूत्र है झयो होयंत श्याम। यह सूत्र कहता है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण तथा ह अपने पूर्ववर्ती वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। यानी अब देखते हैं एग्जाम्पल में, उत जोर हरी तो क्या तो का दो होगा उदहरी। ठीक ना, उदाहरी। उत जोर हार तो बना तो का दो हुआ और दो ध संयुक्त दा हुआ और रह उद्धार। जैसे उत जोर हिरतम तो क्या बना उद हिरतम। वाक जोर हरि वाग हरि। ठीक है ना, और तत् जोर हित तद्धित बना। देखिए अगला सूत्र है यदि, कहता है यदि चौ या जौ के बाद नो हलंत आए तो नो हलंत के स्थान पर यो हलंत हो जाता है। जैसे यज जोर न तो यज्जन यज्ञ यहाँ बना, इस तरह से भी बनेगा यज्ञ या यज्ञ भी बनेगा। ठीक है, और एक अगला सूत्र है, ये पूछता है अष्टो अष्टुना या अष्टु। ठीक है, कहता है यदि दंत स के बाद तो हलंत या थो हलंत आए तो क्रमशः टो हलंत या ठो हलंत हो जाता है। जैसे उत्कृष्ट जोरतः तो बना है उत्कृष्ट। ठीक ना, पृष जोर थम तब बना है पृष्ठम। सस जोर था तब बना है षष्ठ। चलिए आगे सूत्र देखिए तोरली। तो यदि तो हलंत के बाद लो हलंत आए तो हलंत का लो हलंत हो जाता है। जैसे देखिए तो वाला में ऐसा होता है, ये ध्यान रखेंगे। और संयुक्त कैसे होता है सो देखें, ये बहुत अच्छा है। कहता है उत जोर लेखा
तो क्या तो हलंत का ल हलंत कहे या आधे वर्ण कहे संयुक्त में बदल गया है, ठीक ना। उत जोर लेखा तो बना है उल्लेख, ये तो के साथ ही होता है अक्षर। उत जोर लासा तो का ल में बदला और वो संयुक्त हो गए, उत लासह बना, ठीक है। तत् जोर लीना तो क्या बनेगा तल लीना है। देखिए आज का क्लास इतना ही, ठीक है। हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ें, अगले क्लास में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।